हेलो गाइस, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं और आप अगर साइंस में कैसे पढ़े इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको एनालिसिस कर कर बता रहा हूं। आप अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो आप आसानी से बीपीएससी टीआरई 4 के 6 to 8 में जो आप एग्जाम देने वाले हैं उसमें आप किस तरह से पढ़े उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको, अगर आपको साइंस में 40 में 40 लाना है तो क्या करना होगा कि देखिए, अभी मेरे पास ये 10th का बुक है, 10th का साइंस का बुक है। ऐसा ही आप मेरे पास ये 10th का साइंस का बुक हो गया, फिर 9th का और 8th का। आपको ये तीनों बुक खरीद लेना है और आपको यह लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा। देखिए, मैंने भी यहाँ पर इस बुक को लाइन बाय लाइन और जो भी इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन करके पढ़ा है। और मैं आपको क्वेश्चन भी यहाँ पर दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये चारों जो आपको दिख रहे हैं नोट्स, ये चारों नोट्स केवल मेरे साइंस के हैं, जिसमें मैंने क्लास 10th, क्लास 9th और क्लास 8th के एनसीईआरटी बुक पूरा पढ़ रखा है साइंस के लिए। अभी मैं केवल साइंस के लिए आपको बता रहा हूं कि आप अगर बीपीएससी के टीआरई 4 में बैठना चाहते हैं 6 to 8 क्लास के लिए ही है, मतलब कि मैं बता रहा हूं आपको 6 to 8 क्लास के लिए कि आप किस तरह से साइंस में 40 में 40 आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको कुछ प्रूफ भी दिखा सकता हूं कि कैसे, मतलब कि डायरेक्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चन, आपको कम से कम मैं 10-15 क्वेश्चन आपको ऐसे ही दिखा दूंगा जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। और ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि ट्रिकी रहते हैं, जिसको आप अगर पढ़ेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे तो आप मतलब कि इस बारे में अच्छे से आंसर दे सकते हैं। तो वही मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आप किस तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना होगा, आप कुछ करें या ना करें, आप एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़े। देखिए, मैं भी यहाँ एनसीईआरटी बुक पढ़ा हूं और मैंने पूरा पढ़ भी रखा, मैं बस अब रिवीजन कर रहा हूं। और रिवीजन भी कैसे कर रहा हूं मैं, मतलब पिछले साल का क्वेश्चंस को देख ले रहा हूं। आप देख सकते हैं कि मेरे पास, मतलब कि मैंने अपने लैपटॉप में जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के उसको डाउनलोड कर लिया हूं। और जो भी क्वेश्चन है कि, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, उसी के बेसिस पे पढ़ना होगा। तो यहां पर देखिए, मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं। देखिए, आप मेरे स्क्रीन में इस साइड देख रहे होंगे कि एक क्वेश्चन आया है कि दी ब्रेकडाउन ऑफ पायरुट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी एंड टेक प्लेस। तो यह मैं आपको बुक में भी दिखा सकता हूं। आप यहां पर जो क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको डायरेक्टली आपको बुक में मिल सकता है। अगर आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ा है तो आप उसका आंसर देख सकते हैं। तो उसका आंसर आप यहां पर देख सकते हैं, मैं आपको बुक में दिखा सकता हूं। और बुक में यहां पर देखिए, यहां पे जूम करें, यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो पायरुवेट है इसका जो ब्रेकडाउन होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और जो हमको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका आंसर यहां पे है। और वैसे ही मैं आपको अलग अलग तरह का इधर, और ऐसे ही मैं आपको अलग अलग तरह का और भी क्वेश्चंस दिखा सकता हूं, जिसका प्रूफ मैं दिखा रहा हूं कि आप अगर एनसीईआरटी बुक पढ़ते हो तो आपके बहुत ज्यादा चांस रहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हो। वैसे ही यहां पर देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं कि सेकंड क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं जो कि डायरेक्टली पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ फूड चेन। और यह मैं आपको एनसीईआरटी बुक से ही दिखा रहा हूं। और यहां पर देखिए, एनसीईआरटी बुक में यहां पर दिया हुआ है यह क्वेश्चन, यहां पर आप देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ फूड चेन। और सेम के सेम क्वेश्चंस आपको यहां पर दिया हुआ है। तो अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते हो तो आप एनसीईआरटी बुक से इसका भी आंसर दे सकते हो। वैसे ही थर्ड क्वेश्चन है, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड एज। यहां पर आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो क्वेश्चन है, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड एज। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर मैं आपको दिखा सकता हूं कि यह भी क्वेश्चन, देखिए यहां पे यह भी क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है कि इसका आंसर क्या होगा। तो अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते हो तो आपको एनसीईआरटी बुक से इसका आंसर मिल जाएगा। उसी तरह फोर्थ क्वेश्चन है, जिसको मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन को सिलेक्ट कर रखा है कि आपको दिखा सको कि अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते हो तो आप इजीली बना सकते हो, क्योंकि आपको इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना होगा। और मैं भी इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कर चुका हूं।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं देखिए, यहाँ पर मैंने इस कॉपी में क्या क्या पढ़ा हूँ उसको मैंने यहाँ पे नोट भी कर लिया है कि क्लास 10 का यहाँ पे मैंने कौन कौन से टॉपिक पढ़ रखा है। और वैसे ही मैंने यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 9th का पूरा मैंने पढ़ रखा है, एनसीईआरटी क्लास 10th का पूरा पढ़ रखा है। और उसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लास 10th का मैंने पूरा यहाँ पे एनसीईआरटी बुक जो एक एक लाइन के क्वेश्चंस बनते हैं मैंने सब लिख रखा है इन सब में, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ कि दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर आर, मतलब कि जब एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह भी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यह क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है करंट कैरिंग चैप्टर में यहाँ पे लिखा हुआ कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनता है। तो यदि आपने यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ा रहता तो आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। और यहाँ पर ये टॉपिक भी है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि द किडनी, यहाँ पर देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ सिस्टम। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है जो हमारा ह्यूमन बींग्स का किडनी होता है वो क्या चीज का पार्ट रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए जो हमारा एक्सक्रिएशन होता है उसी का ये पार्ट रहता है। तो यदि आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ा होगा तो यहाँ पे किडनी आप डायरेक्टली इसको आंसर मार सकते थे। उसी तरह मैं यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि दी फेनोमेना ड्यू टू विच स्काई अपीयर्स ब्लू इज। यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वह कौन सा फेनोमेना है जिसके कारण हमारा स्काई ब्लू दिखता है। तो यह सब कुछ जानता है स्कैटरिंग होता है, लेकिन मैं अगर यहाँ पर आपको दिखाऊं तो यह क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है व्हाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू। तो यहाँ पर देखिए स्कैटरिंग के ये अंदर आता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर आपने पढ़ा हो तो डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जिसको आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता है सब का सब यहाँ पे दिया हुआ। तो यदि आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आप एनसीईआरटी से अच्छे से आंसर दे सकते हो। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंथर कंटेंट्स। तो यह जो है यह क्वेश्चन 8th क्लास का है। और यहाँ पे जो एंथर है वह क्या कंटेंट्स करता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि जो एंथर होता है वह हमारा होता है पॉलिन ग्रेन्स को कंटेन करता है। ठीक है, तो यह सब जो क्वेश्चन है सब एनसीईआरटी बेस्ड है। और उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखिए, यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर अगर आप 10th क्लास का पढ़ोगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो इसका नाम है सेलेक्ट लाइम यह है यहाँ पर। तो यदि आप इस तरह से एनसीईआरटी बुक पढ़ते हो तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा दी एसआई यूनिट ऑफ वर्क। वर्क का तो एसआई यूनिट आप लोग जानते हो कि जूल होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। मतलब कि अगर आप देखोगे कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछा गया वो एनसीईआरटी बेस है। और आपको क्या करना है, देखिए यह सब काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछा जाए। तो आपको क्या करना होगा कि एनसीईआरटी बुक तो पढ़ना ही पढ़ना होगा। देख लीजिए, मैं भी एनसीईआरटी बुक हर एक लाइन को मल्टीपल टाइम रिवीजन कर रहा हूं ताकि काफी अच्छे से मैं प्रिपरेशन कर सकूं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। और आप इसी तरह से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो एनसीईआरटी या एससीईआरटी बुक है उसको खरीदिए और अपने से उसको पढ़िए। किसी भी टीचर के भरोसे नहीं रहिए कि वो आपको एमसीक्यू करवा रहा है। एमसीक्यू अभी नहीं करिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो भी बुक है ये इसको पढ़ के और अपने नोट्स बनाने, इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। उसके बाद आप PYQ लगाइए। तो इस तरह से आप बीपीएससी टीआरई 4 के लिए तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो